खबरों के साथ और सबसे पहले बात करते हैं पचमढ़ी में शिवराज सरकार के चिंतन शिविर की। आज और कल मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री यहां बैठकें करेंगे। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने का प्रेजेंटेशन आज होगा। इसी के साथ कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी आज इस बैठक में होगा। हर मंत्री के पास 20-20 मिनट तक सीएम शिवराज बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो सतपुड़ा की रानी में सरकार का मंथन होगा। 2 दिनों तक पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट रुकेगा। टीम शिवराज यहां चिंतन और मंथन करेगी। तो बता दें कि मंत्रियों के साथ कल शाम शिवराज अपने पचमढ़ी के नजदीक एमपीटी चंपक बंगलोज पहुंचे, जहां पर सभी मंत्री ठहरे हुए हैं। बता दें, सतपुड़ा की रानी में सरकार का मंथन होगा। 2023 के लिहाज से जिस तरह से विधानसभा के चुनाव आने हैं, उस लिहाज से इस पूरे आउटडोर मीटिंग शेड्यूल को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी, जिसका प्रेजेंटेशन आज होने वाली बैठक में होगा। थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो पचमढ़ी में शिवराज सरकार का चिंतन शिविर आज से शुरू हो चुका है और इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने रूटीन को फॉलो करते नजर आए। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप सीएम शिवराज को तो देख ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने हर रोज की तरह व्यायाम किया, योगा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, योग करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान योगा करते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करें। बता दें कि योग ध्यान के बाद मुख्यमंत्री ने अखबार पढ़ा, अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए वो नजर आए। तो सतपुड़ा का नैसर्गिक वातावरण मुख्यमंत्री को लुभाता है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से योग करने के बाद समाचार पत्र पढ़ते हुए नजर आए। पचमढ़ी में शिवराज सरकार का चिंतन शिविर है आज से और कल देर रात पूरी टीम शिवराज वहां पहुंची है। आज सुबह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने योग ध्यान से करी और उसके बाद समाचार पत्र पढ़ते नजर आए। रोज की तरह करीब 40 मिनट तक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़पेपर पढ़ा। खबर के आधार पर अधिकारियों से फीडबैक वो लेते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह सीपीआर, एडीजी इंटेलिजेंस से चर्चा भी करते हैं। साथ ही दिन की शुरुआत वातावरण को शुद्ध करने वाले ऐसे स्थान को वो चुनते हैं। शुद्ध वातावरण में योग और ध्यान करते हैं। पचमढ़ी की अगर हम बात करें, यहाँ का वातावरण वैसे ही बहुत ही शुद्ध और सुखद है। ऐसे में मुख्यमंत्री गार्डन एरिया में योग करते हुए नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री हर रोज की तरह 40 मिनट तक करीब अखबार पढ़ते नजर आए। अपने डेली रूटीन को उन्होंने फॉलो किया। तो देखिए, थोड़ी देर बाद ही चिंतन शिविर की बैठक शुरू होने वाली है और मंत्रियों के उस स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी इस समय पचमढ़ी में मौजूद हैं। मंत्रियों से बातचीत की है, आइए सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ये वो बस है जिसमें सवार होकर मंत्री, मुख्यमंत्री सभी पहुंचे हैं। तैयार हो गए हैं सभी, आगे की तैयारियां हैं, दिन भर काम चलना है। आप देखिए, तमाम बिसाहू लाल जी नजर आ रहे हैं, राजवर्धन जी बैठे हुए हैं और आयुष मंत्री भी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रताप जी है, सुरेश जी है और भदौरिया साहब हैं। सर, क्या कहेंगे, आज क्या कुछ निकलने वाला है मंथन में? सकारात्मक दृष्टिकोण से सभी लोग आए हैं। मेरे ख्याल से अच्छा होता है, कभी कभी जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं तो मानस भी शांत होता है और स्पष्ट होता है। और जब सामूहिक चिंतन होता है तो सबके सुझाव आते हैं और सबके जब सुझाव आते हैं तो एक मिश्रित हम उससे नीति भी बना पाते हैं और नीतियों में सुधार भी कर पाते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिस संकल्प को मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल और तमाम कल्याणकारी दूसरी जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा होगी और मेरे ख्याल से अच्छे परिणाम आएंगे। आपका विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है, उद्योग का है और इस समय रोजगार पर सबसे ज्यादा नजर है, तो उसको लेकर क्या कुछ दिखाई देने वाला? आप अगर पिछले कुछ वर्षों की प्रगति देखेंगे तो एमएसएमई और उद्योग यानी सकलेचा जी और मेरा विभाग मिला के हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं, नवाचार भी किए गए हैं और जो ग्रोथ फैक्टर है वो करीब 65% इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, 40% करीब हमारे रोज़गार बढ़ा है। क्लस्टर्स की प्लानिंग पहली बार इतने व्यापक पैमाने पे मध्य प्रदेश में हुई है। टॉय क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर। भूमि के मामले में मध्य प्रदेश के पास सबसे सर्वाधिक लैंड बैंक हमारे पास में है, भारत का हृदय स्थल है। तो इसी चीज़ को हम ताकत में परिवर्तित करके, अभी गडकरी जी आए थे तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की बात हुई, तो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। फर्मा एक बड़ा सेक्टर हमारे यहाँ है जो एक्सपोर्ट में हमें कंट्रीब्यूशन करता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा ईपीसी वाले आए, एक्सपोर्ट प्रमोशन की चर्चा हुई, अभी महिलाओं का समूह स्वीप की भी एक बैठक हुई। तो सब मिलके प्रयास ये किया जा रहा है कि हमारे जो उपलब्ध संसाधन हैं उन्हीं में वैल्यू एडिशन करके हम स्टेट को और उद्योग भी दें, रोजगार भी दें और जो हमारा एक्सपोर्ट के माध्यम से जो इम्पोर्ट बिल है उसको भी हम रिप्लेस करें। बिल्कुल विशाल लाल जी, राशन आपके द्वार सबसे बड़ी योजना है और इस पर भी आज चर्चा होना है, तो क्या इसमें नया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना काल में 4,99,00,000 लोगों को हम लोगों ने राशन दिया, गरीबों को। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कोरोना काल में एक गांव से दूसरे गांव मजदूर जा नहीं पाते थे, काम की तलाश में नहीं जा पाते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि कोई भूखा नहीं रहा 2 साल। इस पर चर्चा भी होगी? बिल्कुल चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और पीएचई विभाग क्या करने वाला? पीएचई विभाग तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहता है और आज जो हमारा समुद्र मंथन होने जा रहा है तो इसमें से जो रत्न निकलेंगे वो हम चाहते हैं कि प्रदेश का भला हो, गरीब जनता का भला हो, प्रदेशवासियों का भला हो। जो अच्छी योजना है, शासन की योजना हो, वो आम जन तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे और उसका लाभ मिले। और जो जल जीवन मिशन के तहत योजनाएं चल रही हैं तो सरकार की ये मंशा है जल्द से जल्द गरीबों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। सड़क बनाने की बात भी हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत तेज सड़कों का विकास बहुत तेज चालू किया गया है। इस समय बाढ़ क्षेत्र का प्रकोप था, सारी रोडों को पुनः स्वीकृत किया, टेंडर किए और रोडों का काम बहुत तेजी चल रहा है। हम 4 लाइन बना रहे हैं, हम 6 लाइन बना रहे हैं, रोडों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रोडों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा, एजुकेशन। सर क्या है मंथन, क्या है शिक्षा पर क्या मंथन? अभी तक शिक्षा विभाग में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी समीक्षा है, साथ ही आगे जो चुनाव के पूर्व तक की तैयारी, साथ ही जो सीएम राइस योजना के हमारे स्कूल है उन स्कूलों को किस प्रकार से विश्व स्तरीय हम बना सकें उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। तो नई शैक्षणिक व्यवस्था है, किस तरह से व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। नगरीय आवास की बात हो रही है, भदौरिया साहब मेरे साथ हैं। सर आवास तो आप देने जा रहे हैं, 5 लाख अभी, 30 लाख की तैयारी है, किस तरह का प्रेजेंटेशन? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करना, तो हर विभाग की समीक्षा और चिंतन मंथन के बाद जो निष्कर्ष आने वाला है उसको लागू करना, जिससे मध्य प्रदेश का एक क्रमबद्ध और सुनियोजित विकास संभव हो सके। इस वर्ष हम 10 लाख आवास प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। आवास के अलावा पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खासतौर से बहनों और बेटियों के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम प्रदेश की सरकार उठा रही है उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश होने जा रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश होने जा रहा है, लेकिन सारा खेल तो वित्त का होता है। वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, किस तरह की योजनाएं दिखाई देने वाली और सारा भार तो आपके पास ही है? प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज यह सब मंथन 2 दिन का होगा पचमढ़ी में। निश्चित रूप से आने वाले मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश के लिए आने वाला समय अच्छा निकले और बेहतर योजनाएं बने, उस पर आज 2 दिन का हमारा मंथन होगा। मंथन इस बात पर भी करना होगा क्योंकि आर्थिक स्थितियां बिगड़ी है, कोविड जैसे संकट रहे हैं। इस बार का बजट भी 2,60,000 के लगभग दिखाई दिया है। सवाल ये है कि नया बजट की क्या तैयारी है, मतलब कुछ नए स्रोत भी जुगाड़ने होंगे। उसी बात को लेकर के ही 2 दिन का मंथन होगा कि क्या अब इस प्रदेश के लिए बेहतर हो सकता है, उसी बात को लेकर के ये 2 दिन का मंथन होगा। बिल्कुल। आयुष विभाग क्या करने जा रहा है आज आयुष विभाग का क्या प्रेजेंटेशन? देखिए, आज विभाग की समीक्षा तो है, समूह की समीक्षा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में हमारे विभाग का क्या योगदान हो सकता है, अभी बजट में जो प्रावधान है उसको कैसे हम नीचे तक के लेकर जाएंगे और प्रदेश के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कैसे सुविधा दे सकते हैं, उस विषय को लेकर समीक्षा भी है, चर्चा भी है। जहाँ तक आयुष विभाग इस कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखे होंगे कि व्यक्ति के जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। हम आज जिस जगह में हैं, जिस प्राकृतिक दृश्य में हैं, उस प्राकृतिक दृश्य में छुपा हुआ हमारा जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटियों से, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है और हमारा शरीर भी प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित होता है, उस प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित होने के कारण ही हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के माध्यम से, चाहे योग से निरोग हो, अनेक प्रकार के जो हमारी योजना संचालित होने वाली है, उस पर चर्चा करके हम अपने प्रदेश के लोगों को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके, उस पर चर्चा होगी। पचमढ़ी तो वही है जहाँ पर योग, रोग सब भाग जाते हैं और विजय शाह जी तो जैसा मैं बात कर रहा था उसी विभाग के मंत्री है। पर आप हमेशा गजल भी सुनाते रहते हैं, आप कई बार, तो आज तो मौसम भी है और देखिए, हम लोग पिकनिक मनाने और गजल सुनाने यहाँ नहीं आए। सीमित समय में मध्य प्रदेश की जनता को जो कांग्रेस ने 1.5 साल बिगाड़े, और आप समझते हैं कि 1.5 साल बिगाड़ना मतलब 2 साल बिगाड़ना होता है, क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं होता। वो 2 साल की रिकवरी जनता के लिए शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी के नेतृत्व में कैसे करे, जो पुरानी योजनाओं को और क्या बेहतर करें, क्या उनको परिवर्तन करें, जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशियां कैसे लाएं, इसका मंथन और चिंतन के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं आए। तो जनता की मुस्कुराहट के लिए एक शेर सुना दीजिए। देखिए, हम मैंने कहा ना आपको, आज ना तो मौसम है और ना मूड है, आज तो केवल जनता की चिंता करें और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, यही हमारा जो है मूड है आज। तो आज कितनी बड़ी बात है, आप देखिएगा कितनी चिंता है सभी मंत्रीगणों को। और बस में मैं भी सवार था, थोड़ी देर मैंने बात की है सभी से, सबके अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन होना है, मंथन होना है और चिंतन मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, सब यही चाहते हैं कि उसका लाभ आम जनता को मिले। और मुख्यमंत्री बैठेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे, 2 दिन तक ये सब चलने वाला है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, पचमढ़ी।